मेरे प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज जो है तो हम 12th साइंस में बायोलॉजी के अंदर इल्म हयातियात के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये सबक नंबर 5 है जो नई दरसी किताब के अंदर शामिल किया गया है और उसमें सफ़ा नंबर 94 के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है जिसको हम आज लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये सबक का टाइटल है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, जिसको हम उर्दू के अंदर मब्दा कहते हैं, या शुरुआती जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, ऑफ लाइफ, जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट मब्दा क्या है और उसका इर्तिका किस तरह से हुआ। तो ये हमको इस सबक के अंदर देखना है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले जो पहला पॉइंट है सबक का वो है लाइफ का। लाइफ के बारे में हमको देखना है कि लाइफ के बारे में क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले देखेंगे हम लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को, और उस ज़िंदगी के बारे में जो साइंसदानों ने, मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदानों ने जो है तो अलग अलग कंसेप्ट को जो है तो हमको बताया है। तो जो जानदारों के अंदर जान होती है उसे जो है तो ज़िंदा जानदार हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जानदार कुछ खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनमें सबसे पहली खुसूसियत रहेगी वो है रिप्रोडक्शन। उसके बाद में दूसरी खुसूसियत रहेंगी ग्रोथ। तीसरी खुसूसियत रहेंगी मेटाबॉलिज्म। चौथी खुसूसियत रहेगी वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तमाम खुसूसियत जिन जानदारों में पाई जाएंगी वो कहलाएंगे जिंदा जानदार, या उसे हम कहेंगे ज़ीरूह या फिर लाइफ। अब इसके अलावा जो जितनी भी खुसूसियत रहेगी, जैसा मल्टीप्लिकेशन है, तो दूसरे बेजान जो चीज़ें हैं उनमें भी मल्टीप्लिकेशन की खुसूसियत पाई जाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ये खुसूसियत जिन जानदारों में पाई जाएगी वो जानदार जिंदा जानदार कहलाएगी। अब रिप्रोडक्शन हमको मालूम है, तमाम जानदार जो है तो अपने अंदर तौलीदी खुसूसियत को ज़ाहिर करते हैं। अपने जैसे जानदारों को पैदा करना उनकी इम्तियाजी खुसूसियत रहती है, उसको हम जो है तो रिप्रोडक्शन कहेंगे। ग्रोथ हमको मालूम है कि जब जानदार, कोई भी जानदार जो है तो पैदा होता है तो वो अपने एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ को, नमू को ज़ाहिर करता है। अगर उसके अंदर नमू नहीं है तो वो अपनी जानदाराना खुसूसियत से जो है तो हट जाएगा। उसके बाद में है मेटाबॉलिज्म। जानदारों के अंदरूनी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीमियाई तामुलात होते हैं जिनके ज़रिए से वो, जैसे मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन है ना, सर्कुलेशन है, ये तमाम किस्म के जो निज़ाम पाए जाते हैं, एक इन निज़ाम के ज़रिए से जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से जानदार तवानाई हासिल करते हैं, तवानाई को जो मुख्तलिफ़ कामों के अंदर सर्फ करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म वाली खुसूसियत भी उनके अंदर पाई जाएंगी। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ट्रांसफ़र करना, एक जो है तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जो है तो ट्रांसफ़र करना। अब ये जो है तो खुसूसियत है गैर जिनसी तौलीद की, है ना। जो जानदार जो है तो बग़ैर बज़रों के जो है तो जिनसी खुसूसियत को ज़ाहिर करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में है, तो इतनी खुसूसियत जो है तो जानदारों के अंदर पाई जाना ज़रूरी है। अब इस सबक के अंदर लाइफ, ज़िंदगी के बारे में जो साइंसदानों ने थ्योरीज पेश किए, उन थ्योरीज को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले नंबर ए है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो है तो सबसे पहली थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।
ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर पहला जो टॉपिक है हमारा लाइफ का, उस लाइफ के बारे में मुख्तलिफ थिंकर्स ने, रिलीजियस खास करके, ये जो थ्योरी है थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये अकायद की बुनियाद पर थ्योरी बनी हुई है। इसमें जो है तो अलग अलग मुफक्किरों ने, मजहबी मुबल्लिगों ने अपनी अपनी जो है तो कंसेप्ट को पेश किया और ये बताया गया इस थ्योरी के अंदर कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है ये किसी एक गैबी ताकत के मातहत काम करती है, यानी इनको चलाने वाली एक गैबी ताकत है। तो ये थ्योरी जो है तो अमल में आई, जिसको हम बोलेंगे थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि तमाम मखलूक़ात एक गैबी ताकत के मातहत जो है तो काम करती है, उनको चलाने वाली एक कुदरती निज़ाम है, गैबी ताकत है, उसको बोलेंगे हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी नंबर 2 है कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब इसमें क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरी के अंदर इसमें ये बना है कॉस्मोजोआ से, कॉस्मोजोआ, कॉस्मोजोआ बोलते हैं स्पोर्स को, स्पोर्स मतलब बजरे, ठीक है। तो लाइफ की जो स्टार्ट हुई है दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, ये जो लाइफ है ये बजाते खुद कायनात में नहीं बल्कि किसी और प्लानेट से, किसी दूसरे सैयारे से जो है तो एक स्पोर्स के शक्ल में यहाँ पर कॉस्मोजोआ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और वहाँ से जो है तो दूसरे जानवर उसके ज़रिए से पैदा हुए। तो इस थ्योरी के ज़रिए से, कॉस्मोजोइक थ्योरी के ज़रिए से साइंसदानों ने ये बताने की कोशिश करे कि किसी दूसरे प्लानेट से जो है तो बजरे जो है तो ज़मीन के ऊपर आए, ज़मीन के ऊपर आने के बाद में उन बजरों से दूसरे जो है तो जानदार जो है तो पैदा हुए। इसको बोलते हैं हम कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब तीसरे नंबर की है स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसमें क्या हुआ कि जानदारों की जो पैदाइश हुई, साइंसदानों का कहना है कि इस थ्योरी के मुताबिक जानदारों की जो पैदाइश हुई ये नॉन लिविंग थिंग से हुई, मतलब नॉन लिविंग जानदार, गैर जानदारों से जानदार जो है तो पैदा हुए, यानी स्पॉन्टेनियस, अचानक पैदा होना, यानी गैर जानदारों से जानदारों का पैदा होना, जिसको हम बोलते हैं हम अबायोजेनेसिस, और टर्म है उसके अंदर अबायोजेनेसिस। इस तरह से ये थ्योरी के अंदर बताया गया है कि जानदार जो तो कायनात में पैदा हुए तो वो अचानक पैदा हुए गैर जानदार चीज़ों की मदद से, ठीक है। अब आखिरी नंबर 4 की थ्योरी है डी बायोजेनेसिस। ये अपोजिट है अबायोजेनेसिस का। बायोजेनेसिस, बायो कहते हैं हयात को, ठीक है, जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को। तो इस तरह से यहाँ पर एक कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन। ये बायोजेनेसिस की थ्योरी ने स्पॉन्टेनियस वाला जो कंसेप्ट है इसको मुस्तरद कर दिया। इसमें कहा गया है कि जानदाराना जो निज़ाम है ये किसी गैर जानदाराना निज़ाम के ज़रिए से वजूद में नहीं आया, बल्कि ये बायोजेनेसिस की थ्योरी के अंदर जानदारों ने अपने जैसे जानदार पैदा करना शुरू किए। इसी को हम बायोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये तमाम प्रोसेस के ज़रिए से ज़मीन के ऊपर जानदारों ने अपने जैसे जानदारों को पैदा करना शुरू किया, जहाँ से जो है तो लाइफ की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। तो ये तमाम थ्योरीज है लाइफ के मुताबिक कि थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कुदरत का जो है तो इसके अंदर दखल है। तमाम मखलूक़ात एक जो है तो गैबी निज़ाम के मातहत है। कॉस्मोजोइक थ्योरी, बजरे जो है तो दूसरे प्लानेट से ज़मीन के ऊपर आए जिससे नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई, दूसरे जानदार पैदा हुए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें क्या बताया गया है कि अचानक जो है तो गैर जानदार, बेजान चीज़ों से जो है तो जानदार पैदा हुए। चौथा है बायोजेनेसिस, जानदारों ने अपने जैसे जानदार रिप्रोडक्शन के ज़रिए से पैदा करना शुरू किए। इस तरह से ये तमाम थ्योरीज को जो है तो पेश किया गया स्टार्टिंग पॉइंट में। अब जो तो आज अभी लॉकडाउन का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ये इस वीडियो को जो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो तलबा इससे जो है तो महरूम है तालीमी सिलसिले से, उनको भी अपने तालीमी सिलसिले में जो तो शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।
ठीक है।